ॐ भूः ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम्। तो प्राणायाम मंत्र संध्योपासना के क्रम में हम देखते हैं अंगस्पर्श और मार्जन मंत्रों के बाद प्राणायाम मंत्र आते हैं। तो अंगस्पर्श मंत्रों में नहीं, जो मार्जन मंत्रों में भूः पुनातु शिरसि इसमें आया था, तो इसमें सब आ जाते हैं ये सभी। तो वहाँ जैसे अर्थ किया है यहाँ पर भी वैसे ही अर्थ है। तो एक एक शब्द को लेते हैं। ओम भूः। भूः मतलब प्राणाधार, भुवः दुख विनाशक, स्वः सुख स्वरूप, महः महान है, जनः सबका उत्पादक है, तपः तपः स्वरूप है, सत्यम सत्य स्वरूप है। तो इनका एक एक शब्द का ये अर्थ हो गया। तो एक एक शब्द के अर्थ को ध्यान देते हुए हमें प्राणायाम करना चाहिए। जबकि संध्योपासना में तो इतना समय नहीं रहता कि आपको पूरे प्राणायाम करें, लेकिन जब आपका प्राणायाम का समय होता है तब क्या करना चाहिए, प्राणायाम के साथ साथ इन मंत्रों का मन में उच्चारण करना चाहिए। और सिर्फ उच्चारण ही नहीं, उन मंत्रों का क्या अर्थ है उस अर्थ पर ध्यान देते हुए प्राणायाम करना चाहिए। यहाँ सांकेतिक रूप से सिर्फ अनुलोम विलोम एक बार करके दिखा देते हैं कि ये प्राणायाम मंत्र है, ये बताने के लिए। लेकिन वास्तव में जब प्राणायाम करते हैं तो इन मंत्रों का मन में उच्चारण करना चाहिए। तो प्राणायाम कितने होते हैं और क्या क्या होते हैं और कैसे किए जाते हैं, आज हम इसका अभ्यास करेंगे। तो सभी सीधा बैठेंगे, वस्त्र को ऐसा कर लेंगे ताकि आप कपालभाति करते हैं तो उस समय दिखेगा आप कर रहे हैं नहीं कर रहे। ऐसा करेंगे वस्त्र को। और सबसे अच्छा है कि सिद्धासन में बैठें। सिद्धासन जानते हैं, एक पैर नीचे और एक पैर ऊपर, ऐसे ये सिद्धासन होता है। पद्मासन भी लगा सकते हैं, सिद्धासन सबसे अच्छा है। सामान्य रूप से जो बैठे हैं वो सुखासन होता है। तो योग दर्शन में कहा है तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयो गतिविच्छेदः प्राणायाम। तस्मिन् सति, तस्मिन् मतलब उसके होने पर, किसके होने पर, उससे पहले है स्थिर सुखम आसनम, तो आसन सिद्ध होने के पश्चात। तस्मिन् सति मतलब आसन सिद्ध होने के पश्चात। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयो, श्वास और प्रश्वास। श्वास क्या होता है, श्वास होता है जो हम बाहर से भीतर लेते हैं अंदर, यह हो गया श्वास। और प्रश्वास, प्रश्वास क्या होता है जो अंदर से हम बाहर छोड़ते हैं, ऐसे। तो तस्मिन् सति आसन के सिद्ध होने के पश्चात श्वास प्रश्वासयोः गति विच्छेद, श्वास और प्रश्वास का गति विच्छेद। गति विच्छेद मतलब उसकी एक गति बनाना, उसका एक लय देना। आप किस गति से उसको, उस प्राणायाम को आप कर रहे हैं, वो भस्त्रिका हो, कपालभाति हो, कोई से भी प्राणायाम हो, तो गति विच्छेद प्राणायाम, इसको कहते हैं प्राणायाम। तो सबसे पहला प्राणायाम हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। इसमें क्या होता है, श्वास को पूरे तरह से आपको लेना है और पूरे तरह से छोड़ना है बाहर। लेना है, छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है। तो हाथ ऐसा रखेंगे, ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा, और श्वास को पूरा लेंगे और पूरा छोड़ेंगे। और साथ साथ जो प्राणायाम मंत्र है उनको मन में उच्चारण करेंगे, अर्थ सहित कीजिए।
श्वास को फेफड़ों में भरना है, पेट में नहीं भरना है। अंदर आता हुआ श्वास, एक मंत्र आता है ना ऋग्वेद में, आवातवाहि भेषजम विवातवाहि यद्रप त्वं ही विश्व भेषजम, आगे दूत ईयसे, कुछ है ना इस तरह। कौन बोलेंगे मंत्र? हाँ बोलो। यजुर्वेद में भी है, बोलेंगे एक बार। आवातवाहि भेषजं विवातवाहि यद्रपः त्वं हि विश्वभेषजो देवानां दूत ईयसे। देवानाम एक शब्द छूट गया था, ठीक है। तो आवातवाहि भेषजम सब करेंगे, करते रहेंगे। आवातवाहि भेषजम, भेषज होता है औषधि। तो आवात अंदर आती हुई जो वायु है वो क्या है? औषधि है, ये समझ के आपको लेना है। और विवातवाहि यद्रपः, जो हम बाहर छोड़ रहे हैं, वहाँ अंदर से जो रोग है या बुराई है जो भी है उसको हम बाहर छोड़ रहे हैं, उस प्रकार से आपको विचार करना है। तो आवातवाहि भेषजम विवातवाहि यद्रपः त्वं ही विश्व भेषजम। त्वम मतलब ये प्राण, प्राण ही जो है विश्व भेषज। विश्व भेषज मतलब संपूर्ण रूप से औषधि है। ये प्राण वायु क्या है? संपूर्ण रूप से औषधि है। अगर आप प्राणायाम करते हैं तो उसके बाद किसी प्रकार के कोई मेडिसिन, कोई दवाई प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। यही सब संपूर्ण औषधि है। आप प्राणायाम ठीक से करेंगे तो वही सबसे बड़ी औषधि है। तो विश्व भेषजम, वेद में कहा है, ऋग्वेद में विश्व भेषजम। त्वं ही विश्व भेषजम देवानाम दूत ईयसे। तो देवों का दूत है। दूत मतलब दूत समझते हैं? तो देवों का दूत है। प्राण जो है हमारा देवों के दूत के समान है। तो करेंगे एक बार फिर से भस्त्रिका प्राणायाम। हाथ घुटनों पर, मन में इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए साथ साथ ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः, उस प्रकार। ठीक है, अगला प्राणायाम को करते हैं कपालभाति। कपालभाति में श्वास बाहर छोड़ना है और पेट को अंदर करना है। पेट अंदर करना है आपको। साथ साथ मंत्रों का भी उच्चारण करना है आपको मन में। मनुस्मृति में एक श्लोक आता है, आप साथ साथ करते रहेंगे। दह्यन्ते ध्यायमानानां धातूनां हि यथामला तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषा प्राणस्य निग्रहात्। तो जिस प्रकार से सोना आपने देखा है, सोने को शुद्ध करना हो, अच्छा करना हो तो क्या किया जाता है? उसको आग में तपाया जाता है, बहुत तेज आग, इतना तेज एकदम लाल दिखता हो, उसमें उसको तपाया जाता है। सोना ही नहीं, सभी धातुओं को तपाया जाता है। तपाने से क्या होता है? उसका जो मल होता है वो नष्ट हो जाता है और उसमें एक प्रखरता, एक तेज, एक ओज उसमें आ जाता है। तो उसी प्रकार प्राणायाम करने से जो हमारी इंद्रियां हैं उसका भी जो है उसके मल दूर हो जाते हैं और वो तेज ओज आ जाता है। तो करिए सभी एक बार। विराम। अगला प्राणायाम करते हैं बाह्य प्राणायाम। इसमें क्या करना है आपको? श्वास को पूरा बाहर छोड़ना है। पूरा बाहर छोड़ने के बाद त्रिबंध लगाना है। त्रिबंधों में कौन सा होता है? सबसे पहला है जालंधर बंध, उड्डीयान बंध, फिर मूल बंध।
उड्डीयान बंद में क्या होता है, पेट को पूरा अंदर करके आपको रोकना है, और जालंधर बंद में इसको यहाँ पर जोड़ना है। मूल बंद में तो अपने जो इंद्रिय हैं, उपस्थेंद्रिय और गुदेंद्रिय, उसको थोड़ा सा खींच के रखना है ऊपर को। समझ गए? तो श्वास को पूरा छोड़ेंगे बाहर। श्वास को पूरा बाहर छोड़ेंगे। उड्डीयान बंद, उसके बाद जालंधर बंद, उसके बाद मूल बंद। इसको भी मंत्रों के साथ, जैसे आप रोकेंगे उसके बाद मंत्र शुरू करना है, पूरा ख़त्म होते ही हटा देना। फिर से एक बार करेंगे। श्वास को पूरा लेंगे, पूरा छोड़ेंगे। जालंधर बंद, उड्डीयान बंद, मूल बंद। तो इस प्रकार से शुरुआत में 3 बार करना चाहिए, बाद में इसको बढ़ा देना चाहिए 4 से 5 बार, ज़्यादा भी नहीं, 11 तक कर सकते हैं इसको। तो ये हो गया बाह्य प्राणायाम। अगला प्राणायाम करते हैं अनुलोम विलोम। तो अनुलोम विलोम में आप सभी जानते हैं कैसे करना है। सबसे पहले दाएं नासिका को बंद करना है और बाएं नासिका से पूरे श्वास को बाहर छोड़ना है। फिर उसी नासिका से श्वास को लेना है, फिर उसको बंद करना है और दाएं नासिका से पूरा छोड़ना है, फिर लेना है। तो उसको इसी क्रम को आगे बढ़ाते जाना है। करेंगे सभी। हाथ ऐसा रखेंगे। मंत्रों के साथ मन में मंत्र उच्चारण करते रहना है। आंखें बंद रहेंगी तो अच्छा है। करते रहिए आप। एक अथर्ववेद में एक मंत्र आता है, प्राणाय नमो यस्य सर्वमिदं वशे। उस प्राण को नमस्कार है जिसके वश में ये संपूर्ण जगत है। ये पूरा जो जगत है ये भी एक प्राण से चला रहा है, और वो प्राण कौन है? ईश्वर है। और ये शरीर को भी एक प्राण चला रहा है। वो प्राण कौन है? अपने अंदर जो है, हम जो श्वास ले रहे हैं इसके अलग अलग विभाग हैं। प्राण के आपको बोला था ना, प्राण कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। और उपप्राण कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। तो उनको अलग अलग स्थानों के कारण अलग अलग नाम दिए हैं, लेकिन वो प्राण शक्ति एक ही है जिस पूरे शरीर को चला रहा है, और एक प्राण शक्ति एक ही है जो पूरे सृष्टि को चला रहा है। अगला प्राणायाम करते हैं अग्निसार क्रिया। आपने किया कभी? उससे क्या होता है, आपका पाचन शक्ति अच्छी हो जाती है। भूख जिसको नहीं लगती उसको भी भूख लगने लगती है। श्वास पूरा बाहर छोड़ करके पेट को अंदर बाहर करना है, इतना ही। करेंगे सभी। करो, प्रयत्न करो एक बार। अंदर बाहर करना। इससे क्या, जैसे इंजन चलता है ना, इंजन चलने से क्या होता है? गर्म होता है कि नहीं?
इससे आपका पेट गर्म हो जाएगा, अंदर जो भी है वो भस्म हो जाएगा। इसको भस्मसार भी बोलते हैं, भस्मसार क्रिया। तो जो भी अंदर बचा है आपका खाना वगैरह तो सब भस्म हो जाएगा और भूख लगेगी। फिर एक बार करेंगे। करना चाहिए, 3 बार तो जरूर करना चाहिए इसको। देखो, प्राणायाम करने से सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? सबसे बड़ा लाभ, आदमी कितने साल तक जी सकता है? 100 साल तक। 100 साल तक तभी जी सकता है जब सामान्य श्वास लेता है, श्वास पर नियंत्रण करता है। और जो व्यक्ति प्राणायाम करता है तब क्या होता है, जो श्वास लेने की जो प्रक्रिया है वो धीरे हो जाती है। 1 मिनट में सामान्य व्यक्ति एक 12 से 18 के बीच में श्वास लेता है, औसत मानेंगे तो 16। और वही व्यक्ति जब प्राणायाम करके प्राण को नियंत्रण में रखता है तब क्या होता है, वो कम हो जाता है। कम होने से आयु बढ़ती है। कछुआ जानते हैं सभी? तो कछुआ जो है 1 मिनट में 4 से 5 श्वास लेता है, इसलिए वो कितने साल जीता है? 200 से लेके 400 साल तक जीता है। ऐसा ही मनुष्य भी अगर प्राणायाम करके श्वास को कम करेगा, क्योंकि हम जो श्वास ले रहे हैं ना, ये भी हमारा लिखा हुआ कितने हम लेंगे। एक सूत्र आता है योग दर्शन में, सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगा। जाति, आयु और भोग ये निश्चित होते हैं मनुष्य के। तो हम जो श्वास ले रहे हैं ये भी एक तरह से निश्चित समझना चाहिए। हम जितना कम लेंगे उतना ज़्यादा दिन तक जिएंगे ना, और जितना ज़्यादा लेंगे उतने कम दिन जिएंगे। तो जितना कम लेंगे, अब प्राणायाम करने से क्या होता है, हम पूरे 24 घंटा का लेंगे तो 24 घंटे में हम 23,000 बार श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं। कितने बार? 23,000 बार। और जो योगी होता है, जो प्राणायाम करता है, उसका कितना कम हो जाता है? 6,000। कितना? तो कितना कम हो गए? 23,000, 24,000 कहाँ पर, और 6,000 एक दिन में, पूरे 24 घंटे में। तो उतना कम होता है तो उसकी आयु उतनी बढ़ जाती है। तो प्राणायाम करने का सबसे बड़ा लाभ ये है कि हम अपनी आयु को बढ़ा सकते हैं। तो आप जो श्वास लेते हैं, हमें तो ध्यान ही रहता है हम कितना लेते हैं, पर एक बार ध्यान दीजिए कि 1 मिनट में आप कितना श्वास ले रहे हैं। तो उसके अनुसार अपनी आयु भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो अगला प्राणायाम करेंगे, अंतिम नहीं, और भी हैं एक। तो भ्रामरी प्राणायाम सभी जानते ही हैं। ये 3 उंगलियां आँखों पे रखेंगे, 2 उंगलियां, और एक माथे पे। श्वास को लेकर के भ्रमर की भांति, भ्रमर मतलब भौरा की भांति आवाज़ करेंगे। 3 बार करेंगे ये भी। आंखें बंद रखेंगे, हाथ घुटनों पर। तो भ्रामरी प्राणायाम करते समय आप मंत्रों का ध्यान नहीं कर सकते, मंत्रों का पाठ नहीं कर सकते। तो इसके लिए आप जब वापस हाथ रखते हैं तब एक बार मंत्रों का उच्चारण करेंगे।
अंतिम प्राणायाम उद्गीत प्राणायाम। 3 बार ओंकार का उच्चारण करेंगे दीर्घ श्वास लेकर के। पुनः एक बार। पुनः एक बार। तो ये जो प्राणायाम है ये हमारा नित्य कर्म है। संध्योपासना नित्य कर्म है। इसमें प्राणायाम मंत्र इसलिए जोड़े हैं कि ये प्राणायाम भी जो है हमारे नित्य कर्म है। योग के 8 अंग होते हैं, जानते हैं सभी। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो 8 अंगों में एक अंग है प्राणायाम। तो यम, नियम, आसन ये तीनों जो हैं बहिरंग योग कहलाते हैं। बहिरंग मतलब जो शरीर और मन के लिए जो संबंधित हैं, मन से संबंधित हैं। और धारणा, ध्यान, समाधि ये अंतरंग है जो आत्मा से संबंधित है। लेकिन प्राणायाम क्या है? अंतरंग और बहिरंग दोनों हैं। दोनों के बीच में एक सेतु मतलब जानते हैं, ब्रिज जैसा कार्य करता है। तो बीच का भाग प्राणायाम है जो अंतरंग भी है, बहिरंग मतलब जो हमारे शरीर के स्वास्थ्य को भी पूरा ध्यान देता है और मन के स्वास्थ्य को भी पूरा मजबूत बनाता है। और आत्मा की शुद्धि तो होती ही है। तो इसलिए जो है जब भी प्राणायाम करते हैं तो इन मंत्रों का पाठ अवश्य करना है मन में। उससे एक अतिरिक्त आपको क्या कहेंगे, शक्ति मिलती है, या उससे जो आप करना चाहते हैं वो आपका मन लगा के रखता है। तो मन को एकाग्र करना है तो प्राणायाम सबसे मुख्य है। तो इन मंत्रों के साथ करेंगे सभी प्राणायाम। तो जहाँ नहीं कर सकते, जैसे मैंने कहा भ्रामरी में, तो बाद में उसको करना चाहिए। ठीक है, एक बार सभी ओंकार ध्वनि करेंगे। ओ